दोस्तों, सूर्यदेव जो सभी ग्रहों के स्वामी हैं, इस समस्त संसार को प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्यदेव अपनी कृपा से व्यक्ति के जीवन से दुख का अंधकार दूर करने वाले हैं। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्यदेव ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक। यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में चक्षु सूर्यो जायत ऐसा कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ और उत्तर फाल्गुनी है। ये भचक्र की 5वीं राशि सिंह का स्वामी है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। लकड़ी, मिर्च, घास, हिरण, शेर, ऊन, स्वर्ण, आभूषण, तांबा आदि का भी कारक सूर्य है। गुरु बृहस्पति सूर्य देव के परम मित्र हैं। दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव है तो सूर्य आत्मा है। दोस्तों, जब भी कोई जातक गलती करता है अथवा आत्मविश्लेषण के बाद भी निंदनीय कार्य करता है अथवा जानबूझकर पाप कर्म करता है तो सूर्य देव उसे कई प्रकार की बीमारियों से व अन्य तरीकों से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। इसलिए कोई जातक ऐसा दुष्ट कर्म करता है तो उसके निवारण का उपाय ये है कि वह अपने द्वारा किए गए गलत एवं निंदनीय कार्यों के प्रति पश्चाताप करे और फिर से नहीं करने की कसम खाए और प्रायश्चित करे और रोग निवारण के लिए औषधियों का प्रयोग करते हुए सूर्य देव से क्षमा मांगे। आइए जान लेते हैं सूर्य देव की कृपा प्राप्त व्यक्ति कैसा होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की सूचना आपको मोबाइल पर मिल सके। सूर्य देव की कृपा प्राप्त व्यक्ति में जन्म से ही कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बचपन से ही ऐसे बालक तेजस्वी होते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अत्यंत हठी स्वभाव बालकों में सूर्य देव के तेज के कारण ही होता है। ऐसे बालक सूर्य की रोशनी में अथवा धूप में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे जातक को आंख, सिर, रक्तचाप और बुखार संबंधी परेशानी लगी रहती है। ऐसे जातक पित्त की परेशानी से जूझते हैं। साथ ही कुछ जातकों को गंजेपन का भी सामना करना पड़ता है। अतः जातक अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगकर सूर्य देव की शरण में जाए। सूर्य देव की कृपा प्राप्त जातक स्वाभिमानी होता है। उसके अंदर केवल अपने लिए सुनने की आदत होती है। जातक के अंदर ईमानदारी भी होती है और वह किसी के सामने झुकने के लिए कभी राजी नहीं होता। वह किसी के भी अधीन रहना पसंद नहीं करता और सभी को अपने अधीन रखना चाहता है। ऐसा जातक बहुत तेजस्वी, सद्गुणी, विद्वान, उदार स्वभाव वाला, दयालु और मनोबल में आत्मबल से पूर्ण होता है। वह अपने कार्य स्वतः ही करता है। किसी के भरोसे रहकर काम करना उसे नहीं आता। वह सरकारी नौकरी और सरकारी कामकाज के प्रति समर्पित होता है। वह अपने को अल्प समय में ही कुशल प्रशासक बना लेता है। सूर्य देव की कृपा से जातक में कुछ बुराइयां भी होती है, जैसे कि अभिमान, लोभ, अभिनय, आलस्य, बाह्य दिखावा, जल्दबाजी, अहंकार आदि दुर्गुण उसके जीवन में भरे होते हैं। ऐसे जातक को अपने बारे में दूसरों को दिखाना पसंद होता है। ऐसा जातक स्वयं को धनवान दिखाने का भी प्रयास करता है और इन्हीं दुर्गुणों के कारण उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। साथ ही जातक अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाने के कारण उनसे परेशानी ही उठाते रहते हैं। हर काम में दखल देने की आदत भी जातक में होती है और सब लोगों के काम के अंदर टांग अड़ाने के कारण वह अधिक से अधिक दुश्मनी भी पैदा कर लेता है। ऐसे व्यक्ति में दूसरों को ना कहने की आदत नहीं होती। जब भी कोई इन्हें सहायता मांग लेता है तो ये उस व्यक्ति को ना नहीं कह पाता और दूसरों के काम का बोझ अकारण ही अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा जातक अत्यंत भावुक होता है और एक बार किसी से लगाव हो जाता है तो उसे भूल नहीं पाता है। सूर्य देव का प्रिय व्यक्ति जीवन में उन्नति भी करता है। उसके अथक परिश्रम का फल उसे अवश्य ही मिलता है। लेकिन सांसारिक मोह अथवा किसी स्त्री के मोह में फंसा रहकर वह कभी कभार उन्नति के मार्ग से भटक जाता है। जातक को चाहिए कि अगर उसे परम पद की अभिलाषा है तो थोड़े समय के लिए सांसारिक मोह का त्याग करे और अपने उन्नति के कार्यों पर ध्यान दे। सूर्य देव की कृपा से उसे धन संपत्ति, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति अवश्य होगी। अंक विद्या में 1 का अंक सूर्य देव को प्राप्त हुआ है। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उन तारीखों में अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है तो आपका भाग्यांक सूर्य का नंबर 1 ही माना जाएगा। इसके अलावा जो आपका कार्मिक नंबर होगा वो जन्म तारीख, महीना और पूरा सन जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा
साथ ही कुल मिलाकर अकेले नंबर को जब सामने लाएंगे और वह नंबर 1 आता है तो कार्मिक नंबर ही माना जाएगा। जिन लोगों के जन्म तारीख के हिसाब से नंबर 1 ही आता है उनके नाम अधिकतर ब, म, ट और द से ही चालू होते देखे गए हैं। तो दोस्तों, ये थे वो लक्षण जो सूर्यदेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। अगर आपके भी अंदर ऐसे लक्षण है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में ओम भास्कराय नमः अवश्य लिखें। सूर्यदेव की कृपा से आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।